राम राम भाई, सारे भाइयों ने। तो भाई सारी बात करेंगे, तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। तो ग्रुप डी की वेटिंग से संबंधित ही बात करेंगे। तो उससे पहले ये अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनकी एक कविता जरूर पढ़ूंगा मैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो भाई ये कविता में मेन क्या बात है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, कि हार तो मैं कभी मानूंगा ही नहीं, बार बार उठ खड़ा होऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। तो अब आगे बात बढ़ाते हैं भैया। तो ग्रुप डी की वेटिंग के बारे में बात करेंगे भैया। जो हमारे मेन मेन मुद्दे हैं भाई, इसके सारे सारे मुद्दों की बात करेंगे आज। ये बच्चों ने बहुत भाई सुबह से तंग कर रखा है। फोन दे मैसेज, 10% का ये चूर्ण चाट रहे हैं जो बच्चे, जो चटा रहे हैं, और चटवाने वाले जो चूर्ण 10% का चूर्ण दे रखा, सब बच्चे उसमें लगे हुए हैं सुबह से। चूर्ण चटाने वाले भी पागल, और जो 10% का जिन्होंने ये गुगली ले ली, तो वो तो है ही है, देखो बेवकूफ बना ही दिया। अब इसमें बात करेंगे भाई। तो रिजल्ट, सब सवाल हैं ये, कुछ हम सवालों के जवाब भी देंगे। सबसे पहली बात तो ये कि रिजल्ट लेट क्यों आ रहा है। भाई रिजल्ट लेट क्यों है, अभी तो तीसरा सप्ताह ही है, तीसरा सप्ताह लग 3 सप्ताह ही तो हुए हैं। तो अगर 2-4 दिन लेट भी आ गया तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी। इसके लेट आने के भाई बहुत से कारण है इसके पीछे, इसके लेट आने के बहुत से कारण है। एक तो एचआरडी पे डाटा बहुत कम पहुंच रहा है, इसका बहुत स्लो प्रोसेस में पहुंच रहा है एचआरडी के पास डाटा। जैसे वो स्लो पहुंच रहा है वैसे ही आगे स्लो वो भेज रहे हैं। तो ये एक एक रीजन हो सकता है रिजल्ट के लेट आने का, कि एचआरडी पे डाटा कम आ रहा है, तो इसलिए आगे डाटा डाटा को पूरा नहीं भेज पा रहे हैं। और क्या हो सकता है कि जब डाटा कम आ रहा है तो एचआरडी पूरा डाटा नहीं भेज पा रही, तो एचएसएससी जितना रिजल्ट निकालना चाह रही है, क्या पता, हो सकता है कि उतनी उसके पास पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट अभी नहीं पहुंची है। तो जब नंबर ऑफ पोस्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पहुंच जाएगी, जितना सरकार चाह रही है, तो उस टाइम रिजल्ट निकल जाएगा। तो एक रीजन ये हो सकता है। एक रीजन भाई ये भी हो सकता है कि जो रिजल्ट पे काम चल रहा हो, हमारे जो रिजल्ट है वेटिंग का, उस पे काम चल रहा हो, और उसमें हो सकता है कि फिल्टर ये उधर से डाटा को इधर उधर करना, उसमें टाइम लग सकता है। तो एक ये बात आ गई। और और इसमें क्या हो सकता है भी देरी। दूसरा, एक इसकी देरी का एक कारण और बता देता हूँ आपको। दूसरा भाई, जो पहले नगर निगम इलेक्शन थे वो फरवरी में होने वाले थे, पर अब लगभग नगर निगम इलेक्शन को ही मार्च, मान के चलो कि मार्च में है अभी नगर निगम इलेक्शन। और कब, लगभग 20 मार्च के आसपास। तो ये एक लेट होने का सबसे बड़ा कारण है, याद रखना इस बात को। कि नगर निगम इलेक्शन लगभग 20 मार्च के आसपास है। तो हमारा रिजल्ट लेट भी चला जाए तो कहीं दो राय नहीं होंगी। मैं ये कहूंगा इसमें कि अगर इस महीने के एंड तक आ जाता है रिजल्ट तो वेल एंड गुड, अदरवाइज रिजल्ट आएगा फरवरी के एंड तक, फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में आने की संभावनाएं बन जाएंगी। जब चेयरमैन साहब ने कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उस टाइम पे नगर निगम इलेक्शन की जो तारीखें आने की हो रही थी वो फरवरी में थी। अब सब कुछ चेंज हो गया है। तो एक बात ये भी रही भाई। तो ये तो रही कब आ सकता है, तो इस महीने के एंड तक तो हमें वेट करना ही करना है। उसके बाद की बात हम फिर पूछेंगे जाके चेयरमैन साहब से भी, ये कब तक आ सकता है। और टाइम लग जाए बट बड़ी लिस्ट आ जाए, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो ये जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं भाई, आराम से बैठो, जो होना है वही होना है।
आपके करने टेंशन लेने से तो कुछ नहीं होगा। अब बात आती है रनिंग कमेंट्री जो चल रही है, कल कुछ और आज कुछ। भाई जब आपने ये कह दिया कि अच्छी लिस्ट आ रही है, अच्छी लिस्ट आ रही है, बच्चे भी बहुत खुश की बहुत अच्छी लिस्ट आ रही है, तो आज ये 10% कहाँ से आ गया? या तो पहले अच्छी लिस्ट आपने बोला ही क्यों कि अच्छी लिस्ट आ रही है? तो ये आपके सूत्र जो है, गोपनीय सूत्र, ये बदल कैसे गए कि पहले आप अच्छी लिस्ट कह रहे थे, अच्छी लिस्ट तो मैं इतना ही मानूंगा, फिर अच्छी लिस्ट तो ये होगी 5,000 की तो होगी कम से कम, तो आज वो 10% की कैसे रहेगी? इसका मतलब तो वो लगातार घटती जा रही है, कहीं ये 10% से भी घट के कम ही ना रह जाए। देखो, ये कठोर शब्दों का मैं चयन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं इसमें, बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अब तो कहाँ हमारे 2 से 3 नंबर कम थे, और अब ये अगर पॉइंटों में ही कह रहे हैं कि पॉइंटों में ही घटेगी, तो अब हमारा क्या होगा? देखो, मैं इसमें कुछ कर तो नहीं सकता, रिजल्ट ना तो मैंने देना है, रिजल्ट एचएसएससी ने देना है, सरकार को सोचना है, पर समय से पहले ही किसी को दुखी कर देना ये भी एक बड़ी गलत बात है। अभी आ कुछ रहा नहीं है, आप उसको कभी खुश कर रहे हो कभी दुखी कर रहे हो, अपने स्टैंड पे रहो आप। ये अभी नहीं तो, और एक और भी ये बात चलती है कि आज बच्चे जा रहे हैं कल बच्चे आ रहे हैं, आज बच्चे सीएमओएसडी से मिले, आज बच्चे एचआरडी में मिले, आज बच्चे चेयरमैन साहब से मिले। भाई कोई पुष्टा एकदम से अच्छी बात हो, कंफर्म सी बात हो, तब तो आप बताओगे कि ये रनिंग कमेंट्री, ये भी एक गलत ही बात है। हाँ ये भी है, ये कि ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अभी नहीं रिजल्ट आएगा तो कब आएगा? भाई वैसे तो इस मंथ के एंड तक वेट करो, अदरवाइज अब नहीं आया तो आपको बता दिया फरवरी के एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में। तो ये बात है, इसमें कुछ भी अगर आपको गलत, देखो मैं कठोर शब्द जो भी बोले हैं, बड़ा मैंने वैसे सोच समझ के बोलने की कोशिश करी है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी है, पर थोड़ा बच्चों के बारे में भी आप सोचा करो, सिर्फ अपने ही व्यूज के लिए या कुछ भी करने के लिए मत किया करो ये आप। तो ये वही सारी जानकारी थी, जानकारी तो नहीं, ये थोड़ा सा बस बच्चों को जवाब ही दिया मैंने कि अभी आप टेंशन मत लो, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। मैं आपको कह दूं 10,000 की आएगी तो वो अभी 10,000 की भी नहीं आएगी। ऑप्शंस हो सकते हैं कि ये ऑप्शन बन सकते हैं, उन्हीं पे बात होती है। मैं कह दूं मेरे सूत्रों ने कहा भाई ऐसा कोई सूत्र सात्र कुछ नहीं है, अपने जो एचएसएससी चेयरमैन है वो चिड़िया भी बैठ जाए ना खिड़की पे, उसको भी हवा नहीं आने दे रहे। ये सही बात कह रहा हूँ आपको, किसी को कुछ भी 1% भी किसी के को भी हवा नहीं है, कितनी आएगी और कब आएगी। तो इतनी जानकारी थी भाई, तो राम राम भाई सारे भाइयों को।